डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.3 जो सेकंड बुक है कैलकुलस की, उसकी एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, कुछ दिक्कत होने की वजह से मैं 7.3 की वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप हमें अवकलन का जो चैप्टर है उसको पहले समझा लीजिएगा, इसके बाद हम फिर समाकलन सीखेंगे। ठीक है, हम मतलब इंटीग्रेशन को सीखेंगे। तो मैंने क्या किया था, 7.3 का जो लेक्चर था वो मैंने बीच में ही रोक लिया था। मैंने बीच में इसलिए रोका था, मैं इसकी वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि बच्चों ने कहा था कि सर हमें पहले अवकलन नहीं आता है, तो पहले आप एक काम करिए कि अवकलन सिखाइएगा। जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते ऑफलाइन क्लास 12th के, है ना, तो उन्होंने कहा था कि सर आप पहले एक बार हमें अवकलन सिखा लीजिएगा। तो फिर देन मैंने क्या किया कि अवकलन को स्टार्ट कर लिया था। मैंने 7.3 की जो वीडियो रोक करके, मतलब 7.3 जो वहाँ पर एकदम एकदम सीक्वेंस में लेक्चर आ रहे थे आपके पास, वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैंने कुछ दिन थोड़ी दिक्कत होने की वजह से मैंने क्या किया कि 7.3 के लेक्चर को मैंने गिनना बंद कर दिया। और आज से बच्चों आपको रेगुलर 7.3 पूरा 7 चैप्टर मिलेगा। आपको पूरा 7 चैप्टर यूट्यूब पर सीक्वेंस में मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है, जितने एग्जाम्पल है, जितने भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 7.3 का, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं उत्तराखंड बोर्ड का टॉपर भी हूँ। हाई स्कूल में मेरे 90% थे और इंटरमीडिएट में मेरे कितने थे, 90% थे साइंस और पीसीएम से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे, मैं जो भी आपको समझाऊंगा वो एकदम सीक्वेंस में समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा जैसे एक बोर्ड का जो टॉपर होता है ना, जो कॉपी मतलब लिखता है बोर्ड के अंदर, क्योंकि मैं स्वयं बोर्ड का टॉपर रह चुका हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, कि मुझे एक्सपीरियंस है। क्योंकि जिस तरह मैंने कॉपी अपनी लिखी थी बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि मैंने उत्तराखंड बोर्ड में टॉप किया था, उसी प्रकार मैं आपको भी समझाऊंगा कि आपको अपनी कॉपी, फेयर कॉपी मतलब बोर्ड की कॉपी में, मैथ की कॉपी में कैसे सीक्वेंस में लिखना है, कौन सी बातों को आप स्किप करना है और कौन सी बातों को आपको लिखकर बताना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस लेक्चर में आपको सभी समझाऊंगा कि बोर्ड की कॉपी में सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, लिखना कैसे है, नंबर गियर कैसे लिखना है, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होता है ना कॉपी के अंदर एकदम सवाल को करने का। ठीक है, वो आज के लेक्चर में मैं आपको सभी समझाऊंगा। तो बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और जहां पर हमने लेक्चर को छोड़ा था वहां से मैं आगे स्टार्ट करता हूं लेक्चर को। तो सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और अब लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और एक्सरसाइज 7.3 के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है, 1 by 1 जो मोस्टली रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना, जो मोस्टली उत्तराखंड बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको सभी मिलने वाले हैं और सिक्वेंस में मिलने वाले हैं। चैप्टर 7 के बाद में 8 डालूंगा, 8 के बाद 9 डालूंगा, तो सभी चैप्टर में सेकंड बुक को एकदम सिक्वेंस में डालूंगा। इस बच्चे को अगर कैलकुलस नहीं आता होगा ना, वो भी इस चैनल से सीख जाएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। क्लास 12th के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी बच्चे अपनी क्लास 12th की बुक एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा। इसमें हमारा कैलकुलस पोर्शन चल रहा था। 7.3 पर हम आ चुके थे और 7.3 पर हमने लगभग 5 या 4 क्वेश्चन कर लिए थे स्टार्टिंग के। ठीक है, अगर नहीं करे आपने तो उस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने सभी एग्जांपल आपको समझा रखे हैं। ठीक है, चलो हाँ, एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन आई थिंक 4 तक हो गए थे, क्वेश्चन 4 तक हो गए थे, आज 5 चलेगा। ठीक है बच्चों, आज क्वेश्चन 5 चलेगा, एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th यूके बोर्ड। ठीक है, यूके बोर्ड वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। उत्तराखंड बोर्ड का टॉपरों में ध्यान दे इस बात का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल समझाऊंगा और पूरे सीक्वेंस में समझाऊंगा कैसे आपको बोर्ड कॉपी लिखनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि कॉपी कैसे लिखनी है सीक्वेंस में। सभी मास्टर समझा लेते हैं कि बस ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, बस हो गया, लेकिन उसको लिखना कैसे कॉपी के अंदर सीक्वेंस में, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है।
आगे बोलो। वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के कंसेप्ट को जितने फॉर्मूले मैंने लिखवाए है ना, वो एक एक फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो पहले वो याद कर लो, वीडियो को रोककर पहले याद कर लो, अन्यथा आप पे एक भी सवाल नहीं हिलने का। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो पहले फॉर्मूले याद कर लो, अन्यथा एक भी सवाल नहीं हिलेगा। ये फॉर्मूला बेस, क्वेश्चन का बेस क्या है? फॉर्मूला है बेसिकली। अगर क्वेश्चन नहीं आता, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपके पास आप मतलब क्वेश्चन को देख, अगर बस आप उसको देख के बैठ जाओगे, लेकिन आप पे मतलब दिमाग में आइडिया उसको सॉल्व करने का नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे आगे में सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो दिमाग को मैथ के अंदर खोलने के लिए बेसिकली आपको क्या करना चाहिए? फॉर्मूला जो भी इस्तेमाल होने वाले से भी मतलब जो चैप्टर के बेसिक में फॉर्मूले लिखवा रखे थे ना, वो सभी पहले याद कर लो, सिक्वेंस पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो चैप्टर की थ्योरी पढ़ना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर चैप्टर की थ्योरी से आपका माइंड खुलता है और आपको उस चैप्टर के अंदर की सीढ़ियों के बारे में पता चलता है कि बेसिकली उसके अंदर सीढ़ियाँ कैसे आने वाली है और हमें उसमें कैसे चढ़ना है, कितनी हाई सीढ़ी है और कितनी छोटी सीढ़ी है, तो सारे बेसिक कंसेप्ट पे उसके बारे में बेसिक जानकारी होती है। तो बेसिक मैंने आपको पूरा समझा रखा है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 4 तक मैं समझा चुका हूं। अब 5 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखिए। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल से या इंटीग्रेशन या समाकलन इसका निकालना है। तो पहले स्टेप क्या है? बुक में तो केवल ऐसे लिख दिया फंक्शन को। देखिए मैं वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन एक एक बेसिक स्टेप समझाऊंगा मैं, एक एक बेसिक स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में। ठीक है, वीडियो भले लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो देखिए ये सवाल दिया है, बुक में तो केवल बोल दिया कि ये सवाल है तुम्हारे पास, इसका x के सापेक्ष समाकलन याद करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको कैसे करना है? सीधा समाकलन नहीं करना, पहले सीक्वेंस में लिखना है। देखिए मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। अगर आप हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं तो हल लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद इंग्लिश वाले लेट, अधिकतर बच्चों में आपको बाई लैंग्वेज में समझाऊंगा, अधिकतर सभी बच्चों को मैं बाई लैंग्वेज में समझाऊंगा, बाई लैंग्वेज अर्थात मिक्स भाषा। इससे जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे भी हैं वो भी सीख पाएंगे और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी है वो भी सीख पाएंगे। तो ध्यान रहे, तो सबसे पहले इस फंक्शन को इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो इसको आई मान लो। आई फॉर क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। उसके बाद साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको तो मैंने सेम लिख दिया। इंटीग्रेशन मानते ही, आई मानते ही सार इस पे इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ में क्या आएगा? अगर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो dx आएगा, अगर y के सापेक्ष करते तो dy आता, अगर z के सापेक्ष करते तो dz आता। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, यहां पर इंटीग्रेशन करना थोड़ा से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए, अब आपको देखना है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना आपको। देखिए बच्चों, यहाँ स्टेप देखिए, आपको त्रिकोणमिति आनी चाहिए। इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको और ट्रिगोनोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए, त्रिकोणमिति आनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। देखिए साइन क्यूब एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस में साइन, देखिए पहले एक काम करो, पहले एक काम कर लो, इसको लिख लो पहले, साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद यहाँ क्या चल रहा है? कॉस क्यूब एक्स, इसको बिल्कुल सेम लिख लो और dx लिख लो। इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी। देखिए इसके बाद साइन एक्स को मैंने सेम लिख दिया। ठीक है, देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? नहीं पता हम क्या लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी मैं आपको लिखवा दूंगा। देखिए आपने क्या पढ़ा था 10th क्लास में, 11th क्लास में? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस बेसिक फॉर्मूले से मैं कैसे निकालूंगा? साइन स्क्वायर एक्स 1 है, कॉस स्क्वायर एक्स राइट में भेज लो, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिख लो यहाँ पर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको आप सेम लिख लो कॉस क्यूब एक्स और dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है। समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा जो आपने समाकलन वाला रूल मैंने आपको समझाया था ना, उस वाले रूल से अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, पहले अगर इस cos x को मैं t मान लेता हूँ तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x होता है। sin x dx मुझे अब cos मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स डेट, इसका क्या अर्थ है कि मुझे cos x को यहाँ पे t मानना पड़ेगा। देखिए बच्चों इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद ये स्टेप चाहे आप यहाँ दिखा देना या तो आप साइड में दिखा देना, आपकी इच्छा है, तो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए लेट, देखिए cos x को मैं क्या कर रहा हूँ, t पुट कर रहा हूँ, t मान रहा हूँ। मैंने क्या मान लिया, cos x को मैंने यहाँ पे t मान लिया। अब जिसको t मानते हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ पर किसके सापेक्ष करना है अवकलन, x के सापेक्ष करना है। तो क्या होगा, लिख लो पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और इंग्लिश वाले क्या, मतलब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान से देखिए cos x का अवकलन x के सापेक्ष क्या हुआ, माइनस में sin x, ठीक है। और t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा। फाइनली अब क्या करना है, ये dx की मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो देयरफॉर माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब देन आपको क्या करना है, इस माइनस को राइट में ले जाओ, देयरफॉर sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में नहीं आई। देखिए इस फंक्शन में x के सापेक्ष अवकलन कर दिया है ना, तो cos x का क्या हो गया, माइनस साइन x, t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो गया। अब dx के इधर मल्टीप्लाई कर ले क्रॉस, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब देन ये माइनस, हमें माइनस नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, इस माइनस को राइट में शिफ्ट कर दिया इधर। तो क्या हो गया, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। चलो अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपने ये नोट कर लिया होगा ऊपर का, ठीक है। आपको वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को पॉज करके आपको क्वेश्चन को हाथों हाथ नोट करते जाना है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह का शॉर्टेज रहेगा, तो मैं इसको रब करता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, लिख लो पहले एक बार ध्यान से। चलो अरे ये फंक्शन मैंने क्यों मिटा दिया, इसकी तो मुझे ज़रूरत थी। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से निकाल दूंगा। देखिए बच्चों अभी यहाँ पर जो फंक्शन था ना आपके पास, वो था आई के इक्वल, आपने निकाला होगा, इसको तो आपने लिखा था साइन एक्स। देखिए यहाँ पे साइन एक्स था, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रहा होगा, और यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स था, ठीक है। तो जो फंक्शन यहाँ पर बचा था ना वो मैंने ऊपर लिख दिया पहले, ठीक है, कॉस क्यूब एक्स ऐसे एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आई इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं थोड़ा सही से लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। पहले मैंने ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर साइन एक्स डी एक्स को मैं बाद में लिख रहा हूँ, साइन एक्स डी एक्स ऐसे। इससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि अब कहाँ पर वैल्यू पुट करनी। देखिए 1 से कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए बच्चों कॉस एक्स को हमने क्या माना है, कॉस एक्स को टी माना है, तो यहाँ टी रखूँगा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। फिर कॉस एक्स को टी माना है इनटू में, और ऊपर क्यूब है तो टी क्यूब आएगा। फिर देखिए बच्चों साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी टी आएगी। तो इस माइनस को आप लगा लो बाहर, यहाँ लगा लो माइनस, और इधर रख दो इसकी वैल्यू डी टी रख दो। यहाँ से देखिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या डी टी है, तो यहाँ रख दी डी टी, ठीक है। चलो अब बच्चों ध्यान रखना, cos x को हमने t माना है तो लास्ट में पुट करेंगे, तो इस t की वैल्यू मैं साइड में लिखता हूँ, t इज इक्वल टू cos x, ठीक है। अब थोड़ा जगह बच जाएगी यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अब देखिए बच्चों ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, ये इनटू है बीच में, ठीक है, इनटू है, इसका मल्टीप्लाई करो अंदर ब्रैकेट में, तो टी क्यूब का मल्टीप्लाई होगा कहाँ पे, देखिए यहाँ पर माइनस चल रहा है तो माइनस लगा लो पहले,
इसको थोड़ा इधर लगा लो, ठीक है। देखिए टी क्यूब का पहले 1 में होगा तो टी क्यूब आएगा, टी क्यूब का होगा टी स्क्वायर में तो टी की पावर 5, बेस सेम होने पर पावर से ऐड होती है, और फाइनली क्या आएगा डी टी बार, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, माइनस तो देखिए, हाँ देखिए माइनस तो मैंने बाहर रख दिया ऐसे। अब देखिए इंटीग्रेशन को कर लिया मैंने सेपरेट, टी क्यूब डी टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 5 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बिल्कुल इजी है, ये माइनस तो मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, और इनका इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट कर दिया। चलो देखिए बच्चों टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 4/4 बता रखा मैंने, जिसको नहीं पता वो देख लो। यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था कि x की पावर n dx था, x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस में से, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम पावर वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं पावर वाले फंक्शन का, ठीक है। देखिए टी क्यूब का टी की पावर 4/4 हो जाएगा, यानी 3 + 1 4/4 हो जाएगा, फिर माइनस टी की पावर 5 से एक ज़्यादा, टी की पावर 6/6 हो जाएगा, और प्लस में सी कॉन्स्टेंट। अब देन बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको टी की वैल्यू पुटअप करनी। देखिए टी आपने किसको माना था, cos x को, तो यहाँ रख दो cos x, ऊपर क्या है पावर 4 है तो यहाँ सीधा 4 लगा लो आप, cos की पावर 4 हो जाएगा x अपॉन में 4, फिर सेम माइनस टी आपने माना था cos को, cos x पावर क्या है 6 तो 6 लगा लो अपॉन में 6 प्लस में c, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है। अगर आपको माइनस की इंटू करनी है तो आप माइनस की भी इंटू कर सकते हैं, पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं किसी ने माइनस की इंटू करा नहीं करा, अन्यथा आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी बुक में आंसर चेक करते हैं ध्यान से, अगर बुक वाले ने छोड़ दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस आपका जो मेन काम रहता है वो इंटीग्रेशन निकालना रहता है। 5 क्वेश्चन है, 1/6 cos की पावर 6x 1/4, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बच्चों इसने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, देखिए कैसे इसने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, ध्यान से देखिए माइनस की, देखिए बच्चों माइनस की जब इंटू होगी ना अंदर तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसने प्लस वाले नंबर को लिख दिया पहले, तो 1/6 को बाहर कर दिया, cos की पावर 6x, ठीक है, फिर प्लस, देखिए फिर ये माइनस होगा इधर, तो देखिए माइनस प्लस हो गया, पहले लिख दिया इसने प्लस वाली वैल्यू, फिर ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, अब लिख दे ये वाली -1/4 cos की पावर 4x ये हो गया, और प्लस में लास्ट में क्या है प्लस सी है, तो इस माइनस की इंटू यहाँ मत कर लेना क्योंकि ये अलग ब्रैकेट है, ध्यान रखने इस बात का। तो बच्चों ये आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको पहले आप सही से नोट कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आपको बिल्कुल सही वे में और बिल्कुल रूल से सीक्वेंस से सॉल्व करना है, जैसे मैंने समझाया है इसी रूप में आपको लिखना है। पहले इसको लिख लो ध्यान से, ठीक है, सभी बच्चे लिख ले पहले एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इधर पहले देखिए बच्चों सभी बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैथ में ये मत सोचना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स का टॉपर बनना है तो आपको बेसिकली सभी क्वेश्चन आने चाहिए, सभी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अगर उत्तराखंड बोर्ड का टॉपर बनना है आपको तो आपको पूरी बुक करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स की, इस बात का ध्यान रहे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बुक को, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। तो सवाल निकालते हैं, कहाँ पे सवाल ये, देखिए बच्चों 5 क्वेश्चन हो चुका है, अब 6 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से कि sin 2x और sin 3x, sin x sin 2x और sin 3x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है।
इसका आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिया, फटाफट करते हैं। उसके बाद इस फंक्शन को आई के इक्वल लेट करेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते सार इसको dx तो लगा देना है, क्योंकि x के सापेक्ष करना है इंटीग्रेशन। इसके बाद देखिए बच्चों किन्हीं भी दो फंक्शन में आप ना सूत्र कर लो अप्लाई त्रिकोणमिति का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए अगर मैं इसको साइन x साइन y मानता हूँ, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन x साइन y क्या था, 1/2। देखिए अगर दोनों साइड साइन साइन होता है तो कॉस आता है, कॉस a माइनस बी, और अगर लास्ट में साइन y होता तो माइनस आएगा, कॉस a प्लस बी। ठीक है, अगर यहाँ साइन a साइन b वाला फॉर्मूला है तो इस तरह आपने याद किया होगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला कैसे याद किया होगा, देखिए साइन a साइन b इज इक्वल टू 1/2 कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। अगर दोनों साइड साइन रहता है तो कॉस आता है, अगर लास्ट में साइन रहता है तो बीच में माइनस आता है। ये बात आपने मतलब साइन b या फिर साइन y रहता होगा तो बीच में क्या आता है, माइनस आता होगा। ये आपने लिखा था फॉर्मूला, मैंने लिखवा रखे सारे फॉर्मूले, और मैंने इनको याद करने की ट्रिक भी आपको समझाई थी कि आपको कैसे याद करनी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक बात और हो सकती है, अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो आप देखिए इस 2 का इंटू यहाँ कर दो। देखिए इस 2 का इंटू जब मैं यहाँ करूँगा तो एक फॉर्मूला इसका ये भी बनता है कि 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू, जब इस 2 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो यहाँ क्या बच जाएगा यहाँ खाली बच जाएगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस वाले सूत्र की हेल्प से देखिए, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो सीधा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आपको बाहर रखना पड़ेगा, और चाहे ये वाला यूज कर लो, यहाँ पर 1/2 यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों एक ही बात है ना, तो कोई से भी यूज कर लो। तो मैं ये वाला यूज करता हूँ, चाहे नीचे वाला। तो देखिए बच्चों ध्यान से, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो मेन काम है फॉर्मूले का ही है, इस बात का ध्यान दें। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 करना है, अगर मुझे यहाँ पे 2 लाना है ना यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, देखिए अगले वाले स्टेप में 2 से भाग कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर ये वाली फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर बन जाएगी फॉर्मूले वाली फॉर्म, यानी जो यहाँ पे नीचे वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, सेम वही चीज़ है। तो मैंने 2 साइन ए और साइन बी की फॉर्म यहाँ बना दी, तो 2 साइन एक्स साइन 2x इंटू में साइन 3x, और dx को मैंने सेम रख दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है, और यहाँ पर a x है, अब b यहाँ पर क्या है, साइन 2x है, तो यहाँ पर आपको यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, i इज इक्वल टू 1/2 मैंने सेम रख दिया। ठीक है, यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला ये वाला, तो cos a क्या है, a x माइनस बी क्या है 2x, फिर बीच में क्या आता है, माइनस आता है, फिर cos a क्या है, देखिए a प्लस बी आता है, a क्या है x, और b क्या होगा, b एंगल होगा दूसरा वाला 2x, तो 2x इतना। ठीक है, और इंटू में क्या चल रहा है बच्चों, इंटू में चल रहा है साइन 3x, उसको आपको बिल्कुल सेम लिखना है साइन 3x। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल कर दिया है, ये आप चाहे साइड में दिखा भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1/2। देखिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से, कॉस सेम x में से, देखिए 2x में से आपको x माइनस करना, तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस 2x और 1x 3x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद साइन 3x, और उसके बाद dx। ठीक है, अब बच्चों देखिए आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। देखिए cos माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा cos माइनस थीटा, देखिए आपने याद किया होगा चैप्टर नंबर 2 में 12th क्लास के, कि
कॉस माइनस एक्स क्या होता है, अगर कॉस एंगल के आगे माइनस आता है तो वो प्लस बन जाता है, प्लस का कॉस एक्स क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स। कॉस और सेक के अगर एंगल में माइनस आता है तो वो माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स और माइनस कॉस 3x, ठीक है। और उसके बाद साइन 3x को मैंने सेम लिख दिया और dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों, साइन 3x की आपको इंटू करनी है अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको मैं ऊपर से करता हूँ कि यहाँ जगह नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर रोक दिया था ताकि आप यहाँ तक पहले लिख लो इसको सही से, कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। देखिए बच्चों, यहाँ पर i इज इक्वल टू, देखिए 1/2 सेम रख दो, इंटीग्रेशन देखिए ध्यान से। अब आपको क्या करना है, साइन 3x का दोनों से इंटू करना, मल्टीप्लाई करना अंदर, ठीक है। तो यहाँ करो पहले cos x फिर साइन 3x, ठीक है। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस चल रहा है, साइन 3x को पहले कर लिया और उसके बाद cos 3x ऐसे, ठीक है। और इंटू में क्या चल रहा है, dx। चलो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपने लिख लिया होगा बिल्कुल सही से, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से। फिर बच्चों यहाँ पे बनना है फॉर्मूला cos x sin y का। cos x देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos x sin y का अगर अलग वैल्यू होती है तो क्या आता है, साइन आता है, साइन x प्लस वाई। फिर अगर लास्ट में साइन y रहता है तो बीच में क्या आता है, बीच में आता है माइनस, और साइन x माइनस वाई। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, आपको याद होगा, आपने ये फॉर्मूला cos x sin y का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर लास्ट में y आता है तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है, ध्यान रहे। तो बच्चों आपने इसको लिख लिया होगा, देखिए ध्यान से, थोड़ा कॉल देखिए, अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपने फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है कि साइन एक्स प्लस, देखिए कॉस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अगर लास्ट में साइन वाई रहता है तो बीच में माइनस रहता है, अगर लास्ट में कॉस वाई आता है तो बीच में क्या रहता है, थोड़ा प्लस रहता है। ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, देखिए साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं साइड में लिखता हूँ, देखिए कॉस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा रखा है। आराध्या आवाज़ मत करो, इतनी आवाज़ कम करो इसकी, बिल्कुल आवाज़ कम करो आराध्या, आवाज़ कम कर ले और फ़ोन मत चला, उसको चार्जिंग पे लगा दे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, cos x sin y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 होता है फॉर्मूले में, ध्यान दें, यहाँ क्या होता है 2, अगर ये 2 आपको यहाँ भेजना है तो यहाँ ही अपॉन में आता है, वरना 2 यहाँ पर रख सकते हैं आप, ठीक है। अगर अब देखिए आपने ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला 2 cos x sin y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। देखिए बच्चों, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, तो 2 लाने के लिए आपको यहाँ से, देखिए यहाँ पे आपको 2 से तो इंटू करनी पड़ेगी और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, यहाँ आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से इंटू करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन पाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को हटा करके मैं नीचे लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से शिफ्ट किया है, पहले यहाँ लिख दे नीचे कि 2 cos x साइन y का फॉर्मूला आपको याद करना है, साइन x प्लस वाई, अगर लास्ट में साइन y है तो माइनस साइन x माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखिए फॉर्मूले के रूप में लाने के लिए यहाँ 2 से मैंने इंटू कर लिया और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको मैंने सेम लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए मैं क्या करूँगा, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो साइन 3x cos 3x और dx चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको क्या करना है,
इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, देखिए बच्चों यहाँ तो देखिए 1/2 यहाँ भी मिल जाएगा और 1/2 यहाँ भी मिल जाएगा, तो 1/2 यहाँ से कॉमन आएगा बाहर, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/2 2 जा 4 1/4 बन जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 cos x साइन 3x माइनस ये 1/2 और ये 1/2 कॉमन आ गया और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4 हो गया, तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन 3x cos 3x और dx। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 cos x साइन y का, अभी मैंने लिखा था, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला में यहाँ लिखता हूँ, देखिए कि 2 cos x साइन y का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर डिफरेंट वैल्यू होती है तो साइन आता है साइन x प्लस वाई, अगर लास्ट में साइन y है बीच में माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले साइन ए एक्स क्या है, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स प्लस 3x और उसके बाद बीच में माइनस साइन एक्स क्या है, एक्स माइनस में 3x। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला बनना है 2 साइन ए कॉस बी का, इसको मान लो माइंड में ए और इसको मान लो बी, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। देखिए आपने पढ़ा होगा कि साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए वाला फॉर्मूला। ठीक है, बस ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू 3x है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 3x आपको पुट करनी है यहाँ से। ठीक है, तो 2 तो सेम रहेगा, 2 साइन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए बच्चों ये पूरा फॉर्मूला किसका है, ये पूरी चीज़ किसकी होती है, साइन 2a की होती है। बस a की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या रखनी, 3x रखनी, यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर 3x है दोनों जगह। ठीक है, तो ध्यान दें, तो 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, साइन 2a, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3x है। ठीक है, चलो, और dx से चलता रहेगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि i इज इक्वल टू 1/4, देखिए साइन सेम रख दीजिएगा, 3x प्लस एक्स 4x। ठीक है, अब देखिए बच्चों साइन, देखिए x, देखिए 3x में से x जाएगा तो माइनस का 2x, और माइनस में साइन, और 2 3 या 6, यहाँ पर इंटू कर दो एंगल के एंगल से, 2 3 या 6x और dx, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए 1/4 साइन 4x, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों साइन के आगे जो एंगल होता है ना वो बाहर आता है, माइनस आता है, मतलब जो साइन के आगे एंगल में माइनस होता है वो बाहर आता है। कैसे, आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति के चैप्टर में फॉर्मूला कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आपने क्या पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा, साइन के साथ एंगल में जो माइनस होता है वो बेसिकली बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए बच्चों ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 2x। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन 6x और dx। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन बिल्कुल आसान हो चुकी है। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर ये माइनस एंगल का जो आता है बाहर आता है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन 2x बच जाएगा, इसको सेम लिख दे, ये dx लिख दिया। अब आपको इसका सेपरेट इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे वो सभी आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रहे। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो। पहले तो मैं आई लिखता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन और 1/4, देखिए 1/4 तो आप बाहर रहने दो ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालो सबका सेपरेट, तो इंटीग्रेशन का सिंबल साइन 4x और dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, dx की यहाँ पर भी इंटू कर लेंगे, dx की यहाँ भी, dx की यहाँ भी, और इस इंटीग्रेशन की सिंबल की भी सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन को यहाँ पे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन साइन 2x, फिर dx आएगा इसके साथ। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x और dx आएगा।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन सब का आपको सेपरेट इंटीग्रेशन करना है और ब्रैकेट के बाहर 1/4 कॉमन चल रहा है सब में, तो मैंने बाहर रखा है। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, आपको याद होगा फॉर्मूला साइन एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस में कॉस एक्स, एक्स क्या है 4x। अब देखिए बच्चों, जो x का गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड में आता है। इंटीग्रेशन में क्या आता है, डिवाइड में। जो x का कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में 4 आएगा। ठीक है, ये 4 थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, 4 आएगा। ठीक है, प्लस साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x। अब जो x का कोफिशिएंट है 2, वो कहाँ आता है, गुणांक डिवाइड में आता है। ठीक है, माइनस देखिए साइन x का माइनस में कॉस x, साइन x का माइनस में कॉस 6x हो जाएगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है 6, वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट c, समाकलन नियतांक 1/4। ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1/4 कॉस 4x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 कॉस 2x। ठीक है, 1/2 को बाहर कर दिया मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 कॉस 6x और प्लस में c कांस्टेंट। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं एक बार एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में आप एक बार आंसर चेक कर सकते हैं कि आंसर बुक ने कहाँ तक इसको सॉल्व किया है। ठीक है, एक बार आंसर मैच करना चाहिए, ताकि कहीं पर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाती है तो उससे फिर एग्जाम में गलती होने की संभावना कम रहती है। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7.3 का ये 6 है। 1/4 1/6 cos 6x, फिर 1/4 cos 4x। ठीक है, प्लस में c। ठीक है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बस यहाँ ब्रैकेट लगा लो। और देखिए बुक ने क्या किया है, बुक ने क्या किया, 1/4 को सेम रखा, पहले लिख दिया बुक ने ये वाली वैल्यू, प्लस वाली 1/6 cos 6x लिख दिया पहले। उसके बाद बुक ने क्या लिखा है, उसके बाद बुक ने लिखा है ये माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, तो माइनस 1/4 cos 4x, और फिर लिखा है बुक ने लास्ट में माइनस 1/2 cos 2x। बस अरेंजमेंट कर दी, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे, और फिर ब्रैकेट लगा देना प्लस में c। देखिए क्या किया है बुक ने, 1/4 सेम रखा है, इसको पहले देखिए प्लस वाली चीज़ को इसने पहले लिख दिया, फिर ये वाला फंक्शन लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर c ऐड कर दिया, और ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे, इसमें जितने फॉर्मूले यूज हुए हैं सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों पहले इसको सही से लिख लो आप, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको सही से पहले नोट कर ले। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले। तो सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन कहाँ तक हो गया है। ठीक है, अभी हमने कौन सा कराए, अभी हमने किया है 6 क्वेश्चन, है ना। देख लेते हैं पहले कहाँ तक हमने कर लिया है। बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। ठीक है, कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपको सभी याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी हमने 6 करा है, अब 7 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 भी बस बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, साइन x और साइन 8x, साइन 4x और साइन 8x है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, इस फंक्शन को आपको i के इक्वल लेट करना, i साइन 4x साइन 8x। ठीक है, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आपको साफ दिख रहा है, इसको साइन x मान लो, इसको y मान लो, साइन x और साइन y। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा
साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला या आपने पढ़ा होगा 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, अगर दोनों में साइन रहता तो कॉस आता है, कॉस एक्स माइनस वाई। अगर लास्ट में साइन वाई रहता, देखिए साइन के फॉर्मूले में यहाँ पर भी आता है माइनस, और यहाँ बीच में भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और फिर कॉस आएगा, और फिर लास्ट में एक्स प्लस वाई आएगा। इस बात का ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में बच्चों से बहुत बार गलती होती है। फिर यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है, यहाँ पर भी माइनस आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे 2 से, देखिए 1/2 बाहर कर दिया, 2 से मैंने यहाँ डिवाइड कर लिया, और 2 से मैंने यहाँ इंटू कर दिया। इससे इस क्वेश्चन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसका दोबारा इंटू करूँगा ना अंदर, 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, i = 1/2। देखिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दो, ये वाला, ठीक है। तो क्या आता है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में आता है cos x, मान लो 4x को, तो x प्लस x माइनस है, x माइनस वाई, माइनस वाई क्या है, 8x है y, ठीक है। फिर बीच में क्या आता है, माइनस, फॉर्मूले में वैल्यू रख निकल x y की, वहाँ पर x क्या है 4x, और बीच में प्लस है, और y क्या है 8x है, ठीक है, और dx। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए cos सेम रहेगा, 8x में से 4x जाएगा तो माइनस का 4x आएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, माइनस cos 8 और 4 कितना होगा, 12x, cos 12x और dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। एक बार कॉल आ रहा है, थोड़ा सा कॉल अटेंड कर लेता हूँ। चलो ठीक है, कॉल कट चुका है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे देखिए फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए 1/2, देखिए कॉस के आगे जो एंगल में माइनस होता है वो बाहर आके प्लस बन जाता है। आपने फॉर्मूला याद किया होगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मतलब जो एंगल होता है, और यहाँ पे प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस कॉस 4x, अब देखिए बच्चों माइनस कॉस 12x, और फाइनली dx। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है। यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन को आपको सेपरेट करना है। तो ध्यान से देखिए, अब इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन देखिए 1/2 तो बाहर चल रहा है, इसको आप अभी सेम रख दो, ठीक है, इसको सेम रहने दो आप बाहर। बस यहाँ पर इंटीग्रेशन और dx की इंटू कर दो, दोनों में सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन, तो cos 4x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x और dx, ठीक है, और यहाँ लगा दो ब्रैकेट। अब देखिए बच्चों ध्यान से, cos 4x का क्या होगा, sin 4x, बस x का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, इस बात का ध्यान रहे। माइनस cos 12x का क्या होगा, sin 12x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा 12, और प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर चेक कर लेते हैं कि उसने कहाँ छोड़ा है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर शीट तो रहेगी है नहीं कि आप आंसर चेक करते रहेंगे वहाँ, ठीक है। तो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7.3 का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। 1/2 1/4 sin 4x माइनस 1/12 sin 12x, बिल्कुल राइट आ रहा है। बस इसने क्या कर दिया, देखिए 1/2 की इसने मल्टीप्लाई नहीं किया है, बस इसने 1/4 को मल्टीप्लाई में बाहर कर दिया, 1/4 sin 4x माइनस 1/12 को ऐसे लिख दिया sin 12x, और प्लस में c कांस्टेंट। बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है, और ये आपको इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको ध्यान से नोट कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सारे क्वेश्चन, ठीक है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे आपका इंटीग्रेशन मजबूत हो जाएगा, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ध्यान रहे,
इसके बाद करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको बिल्कुल सही से करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। 1 माइनस में कॉस एक्स है और 1 प्लस में कॉस एक्स है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आपको इसको लेट करना आई के इक्वल, सोल्यूशन लिखना है, फिर इसको मानना आई के इक्वल 1 माइनस में कॉस एक्स, 1 प्लस में कॉस एक्स और dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सीधा इंटीग्रेशन करना है, इसका मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए आपने कॉस एक्स के फॉर्मूले याद करी होंगे। देखिए कॉस एक्स का यहाँ पर ऐसा वाला फॉर्मूला यूज करो कि जिससे ये 1 कट जाए, और यहाँ पर भी कॉस एक्स का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिससे कि ये 1 कट जाए प्लस का, ठीक है। तो देखिए बच्चों ध्यान से आपने पढ़ा होगा कॉस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर मुझे कॉस एक्स का फॉर्मूला चाहिए तो देयरफॉर मैं क्या करूँगा, अगर एंगल का हाफ कर दूंगा, अगर एंगल का हाफ कर दूंगा यानी यहाँ अगर मैं 2 से डिवाइड कर लेता तो यहाँ तो बच जाएगा एक्स, 2 कट जाएगा, और बस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एंगल का हाफ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। एक फार्मूला आपने और याद किया था कॉस 2x का, कॉस की फॉर्म में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 नहीं ये वाला नहीं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 वाला। अब अगर इसका मैं हाफ कर देता हूँ, मुझे चाहिए केवल कॉस एक्स का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ 2 आ रहा, अगर मैं एंगल में 2 का हाफ कर लेता हूँ मतलब 2 से इसमें डिवाइड कर लेता हूँ तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज करने हैं। एक तो देखिए कॉस एक्स का यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला यूज करना है कि जिससे ये 1 कट जाए। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर कॉस एक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, ठीक है, कौन सा वाला ये वाला फार्मूला, तो देखिए अगर ये वाला मैं यूज करता हूँ तो यहाँ से 1 कट जाएगा और यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 1 सेम कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज करना ये वाला, तो माइनस तो बाहर है, देखिए 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और सिमिलरली 1 प्लस देखिए कॉस एक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 और फाइनल dx लिख दो बाहर, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से इसको रख दो ब्रैकेट में, ठीक है। आपने क्या किया है cos x का ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करो जिससे कि ये 1 कट जाए प्लस का, फिर यहाँ पर भी ऐसा फॉर्मूला यूज कर लो cos 2x का कि यहाँ से ये 1 कट जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला में रख दूंगा ना तो अब अगर माइनस का इन 2 का तो यहाँ से 1 कट जाएगा और ये 1 इससे कट जाएगा, तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से 1 माइनस का इंटू कर लो, -1 माइनस माइनस प्लस और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 और dx। अब देखिए बच्चों ध्यान से बिल्कुल इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बच गया और dx, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच जाएगा यहाँ देखिए साइड में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बच जाएगा और dx, ठीक है। तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान दें। तो देखिए बच्चों आपने फिर फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति का, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, देखिए कि tan x का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने साइन x अपॉन में कॉस x, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर दे रखा है, देखिए अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आता है स्क्वायर आता है, इस बात का ध्यान रहे। तो साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन x एंगल क्या एक्स बाई 2 है, ध्यान दें। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों
tan स्क्वायर एक्स बाई टू किसका फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। कैसे देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वन प्लस में tan स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल होता है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये मैंने लेफ्ट में रहने दिया और sec स्क्वायर एक्स बाई टू और ये प्लस का वन उधर लेके माइनस का वन हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में वन और dx। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको सेपरेट करना है, ध्यान से देखिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ वन dx। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, sec स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू क्या है, x बाई टू है और x का जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है, वो आता है डिवाइड में नीचे 1/2। देखिए x का गुणांक क्या होगा 1/2, ये भाग में आएगा नीचे, माइनस में 1 का x के सापेक्ष x हो जाएगा, प्लस में c समाकलन नियतांक कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों, i इज इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू में tan x बाई टू हो जाएगा, माइनस में x प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये वाला क्वेश्चन था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दूसरे वीडियो का वेट कीजिएगा। अब मैं इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो मैं सभी क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में लाऊंगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।